सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी मसीह और भाई बहनों का। क्योंकि आज जो भी इस टॉपिक पर कहना हूँ, एक धनी मनुष्य था जो एक अनंत जीवन की खोज में था। आज किसको नहीं चाहिए अनंत जीवन? सभी को चाहिए अनंत जीवन। वो चाहता है कि हमारा मृत्यु न हो। ठीक है, हम भी जब बालक थे, मेरा उम्र 8-10 साल का था। ठीक है, तो मैं उस वक्त अपने जीवन में सोचता था, यार मनुष्य क्यों मरते हैं? ठीक है, मरते हैं क्यों? वो मर जाते हैं। हम लोग भी बहुत सोचते थे ऐसे ही। ठीक है, लेकिन आज जो भी सोचने की बात नहीं है मेरे प्रियो। आज जो भी है तो मतलब आज सब वक्त है, क्योंकि समय सबका होता है इसी तरह। ठीक है, परमेश्वर ने आज हमें अपने पास बुलाया है, जो कि मैं आज आप लोग पास सामने खड़ा हूँ। क्योंकि मैं एक दिन ऐसा व्यक्ति था जो पत्थर पूजने वाला था। ठीक है, और जो सूर्य है और चंद्रमा है इनको सब मानने वाला मैं भी था। लेकिन आज उस जीवित परमेश्वर को जान रहा हूँ, जो परमेश्वर हमें दिखता है, सुनता है, उसकी आँख भी ऐसी है जो हमें दिख रहा है। ठीक है, तो मेरे प्रियो, मैं आप सभी के सामने हूँ। आज हमें परमेश्वर बचाया है बहुत, क्योंकि हमारे भी जीवन में बहुत सारी घटनाएं आई। यहाँ तक क्या है कि हम मृत्यु के पास भी पहुँच गए थे, लेकिन परमेश्वर हमें उस चीज़ से छुड़ा के लाया है और आपके सामने खड़ा किया है। इसलिए मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो परमेश्वर और जीवित परमेश्वर है, जो हमें आज संभाल के बचा कर रखा है, जो आपके मैं सामने आके और आपको वचन भी बता रहा हूँ। तो मेरे प्रियो, आज की मैं इस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि जो भी है एक धनवान चाहता है कि सब क्यों चाहता है धनवान। लेकिन मेरे प्रियो, एक व्यक्ति जो धनवान था, बहुत धनवान था, वो यीशु मसीह के पास आया। ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह एक रास्ते से होके जाते थे और वो मनुष्य यीशु के पास आया। उसने बोला कि हे उत्तम गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? मेरे प्रियो, वो ऐसे पूछा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह ने उससे कहा, बोला कि तू मुझे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। मैंने बताया था कि अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में, अगर आप जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, अच्छा एक जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले आज्ञाओं को रहे। इसलिए मैं हर चीज़ में, हर एक वीडियो में बताते रहता हूँ कि आपको ज़्यादा तरह से हमें वचन को हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें वचन को ज़्यादा तरह से हमें आदर देना पड़ेगा, तभी तो हमारे जीवन में सुकून शांति आएगा। अगर हम वचन को आदर नहीं दें, अगर परमेश्वर का भय हमारे जीवन में नहीं है, तो हम परमेश्वर का आज्ञा नहीं मान पाएंगे। ठीक है मेरे प्रियो, क्योंकि इसीलिए मैं हर एक वीडियो में कहीं ना कहीं बीच बाज में आपको बताता रहा हूँ कि ज़्यादा आज्ञाओं को मैं बताता हूँ कि आप उसे मानिए। ठीक है, तो और परमेश्वर ने उनको एक आज्ञा दिया। परमेश्वर बताया, उसने कहा कि कौन सी आज्ञा है? यीशु ने उससे कहा कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना। जैसे कि कोई व्यक्ति कोई चीज़ का गवाही, जैसे झूठा एक इंजाम, अगर आपको कोई पैसा दे रहा है, आपको बोल रहा है आप चलिए हमारा गवाही दीजिए। ठीक है, तो मेरे प्रियो, आप जानिए परमेश्वर बोलते हैं कि पृथ्वी पर ही परमेश्वर सच्चाई उगाएंगे और स्वर्ग से धर्म को झुकाएंगे मेरे प्रियो। क्योंकि इसीलिए परमेश्वर का हमें आदर करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर हमें सच्चाई को निकालना है। ठीक है, हमें सच्चाई को उगाना है इस पृथ्वी पर, तभी परमेश्वर स्वर्ग से धर्म को झुकाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, हम इस वचन को आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये वचन भजन संहिता की पुस्तक में लिखा है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता भी रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उनको बताया आज्ञाओं को माना कर। ठीक है, तो परमेश्वर जो भी आज्ञा दिए, बताएं कि हमें हत्या नहीं करना है, न व्यभिचार करना है, चोरी नहीं करना है, झूठी गवाही नहीं देना है, और अपने माता पिता को हमें आदर करना है। और बोलते हैं अपने माता पिता की आदर करने के और हमें
हमें अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम करना है। लेकिन मेरे प्रियो, उस जमान ने कहा इन सब को तो हम बचपन से बताया कि हमें इस चीज़ को हम लड़कपन से मानता ही आया हूँ, ठीक ना। यीशु ने एक बात और उससे बोला कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपने मालों को बेचकर कंगालों को दे दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले, यीशु मसीह ने कहा, ठीक है। तब उस जमान ने बताया कि उस जमान ने उदास होकर चला गया क्योंकि बहुत धनी था, इसीलिए चला गया। मेरे प्रियो, इसीलिए आज भी लोग चले जाएंगे, यीशु के पीछे नहीं आ पाएंगे, ठीक है। जो धनवान है, परमेश्वर ने बताया कि जाके अपने माल को कंगालों को बांट दे, इसीलिए तेरे लिए स्वर्ग में धन है, स्वर्ग में धन है, स्वर्ग में है धन मेरे प्रियो। इसीलिए आप यदि स्वर्ग का धन पाना चाहते हैं तो आप ही संसार के धन को छोड़ दो और आप यीशु मसीह के पीछे हो जाए, ठीक है। और परमेश्वर ने बोला, यीशु ने जाना है कि जब चला गया तो चेलों से यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान जो स्वर्ग राज में प्रवेश करना उनके लिए कठिन है। इसलिए मेरे प्रिय कठिन है क्योंकि इसलिए बताते हैं न अपना धन छोड़ सकते हैं न स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, यही बात है ना, क्योंकि छोड़ देंगे तो स्वर्ग राज में प्रवेश कर सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाक में से निकल जाना सहज है। क्या ऊँट सुई के नाक में से निकल सकता है? ये वाला सुई जो कपड़ा सिलते हैं, फटा पुराना होता है ना, वो वाला बताते हैं सुई, उसमें से क्या ऊँट पुलुक सकता है? नहीं पुलुक सकता है ना, सिर्फ धागा ही पुलुक सकता है ना। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर बोलते हैं उसी तरह है, एक ऊँट के समान है। जिसके पास धन है, ऊँट क्या सुई के नाक में पुलुक सकता है? नहीं पुलुक सकता है। बोलते हैं वो सकरा है, बहुत कम है, लेकिन अंदर जाने में चौड़ा है बहुत। इसीलिए उसमें जाने के लिए मनुष्य कहाँ कर रहा है, परिश्रम कहाँ कर पा रहा है, कहाँ छोड़ पा रहा है अपना धन। इसीलिए मेरे प्रियो, इसीलिए यीशु ने उससे बोला, तो चेलों ने इस बात से चकित होकर क्या बोले? तो बोले कि किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा कि मनुष्य से यह तो नहीं हो सकता है, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। क्योंकि हमको भी पता है कि हम भी सुई के नाक में पार नहीं हो सकते हैं, पता है कि नहीं है ना। तो ऊँट तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो मेरे प्रिय बताएं कि ये मनुष्यों से नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है, ठीक है। लेकिन परमेश्वर चाहेंगे सबसे हमें पार कर देंगे। हम जब परमेश्वर को भेद मानेंगे, परमेश्वर इसलिए इस चीज़ को बताए ना, इसलिए एक दृष्टांत है, एक उदाहरण के रूप में कि हमें इसे समझना है। मेरे प्रियो, अगर हम कोई चीज़ कहीं पर यदि हमारे ऊपर बोझ है, अगर हम कहीं गठरी मुठरी लिए हैं, क्या हम ट्रेन में बस में चढ़ पाएंगे? जल्दी नहीं चढ़ पाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, इसी तरह बोझ लेके हम कहाँ जा सकेंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें सब धन दौलत को छोड़ना पड़ेगा, तभी तो हम यीशु पीछे आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें यीशु पीछे जाने के लिए हमें सब कुछ छोड़ना है। इस धन दौलत के पीछे सब कुछ, दोस्त यार जो भी है। आज लोग गर्लफ्रेंड चाहते हैं, यीशु नहीं चाहते हैं। आज लोग को पास गर्लफ्रेंड है, हेलो हाय बात करते हैं, ठीक है भाई, आप लोग बात करें, हमसे क्या बात करेंगे। मैंने बहुत सारे देखे आज के हमारे मतलब उम्र के लड़के हैं, जो भी मतलब हमारे बहुत सारे दोस्त थे, अभी तो नहीं है फिलहाल, लेकिन कुछ 4-5 साल के पिछला बहुत सारे हमारे दोस्त हुआ, बहुत मेरे साथ खाते पीते थे, बहुत ऐश करते थे, मैं भी उनके साथ खाता पीता था। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम प्रभु को अच्छे तरह से जानने लगे, हमारा जीवन में ऐसा चिंता है, हम जब परमेश्वर को बाइबल पढ़ने को हमें ध्यान किए, तो हमें जब वचन पढ़ने लगे तो हमें पता होने लगा गलत क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। इसीलिए हम परमेश्वर को आने लगे, इसीलिए वो भी हमारे जीवन से चले गए, पीछे चलते गए। तो मेरे प्रियो, आज जो भी हैं तो सब परमेश्वर की ओर से हूँ। इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हमें इस समय आपके सामने ठहराया है। तो मेरे प्रियो, आपने देखा कि आज के समय में बहुत सारे लोग मतलब जो बोलते हैं, ये जो सावन भोगते हैं लोग, सावन के आज त्यौहार को मान रहे हैं संसारिक लोग, ठीक है।
बहुत सारा मेला वाला लगा है। तो मेरे प्रियो हमारे पीस कोई ऐसा एक बंदा लगाया फ़ोन, बोला कि अभी चलना है वहाँ पर, लेकिन मैंने बोला कि अभी तुम्हारे पास टाइम है, पहले बताना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो हमें ऐसे चीज़ों में क्या करना है, क्या हमें जाना है। तो इसलिए मेरे प्रियो मैं कहीं पर नहीं गया आज, इसलिए इस टॉपिक को आपके सामने जो भी रखा हूँ। तो मेरे प्रियो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझे होंगे। अगर समझे होंगे तो हमारे अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर देना और हमें एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ताकि हमें ऐसे से पता चलेगा कि इस वीडियो को कितने लोगों को जानकारी प्राप्त हुई। तो मेरे प्रिय सभी को गॉड ब्लेस यू। आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।